चल जाओ घर को जा। चल लाइटर के पैसे दे दिए 10 रुपये। सुंदर का हो खाते में लिख देना। दे दिए, खुले थे ही नहीं हमारे पास। गुड़ाई करने वालों की दो। बढ़िया बनानी और बनी है। क्या प्राकृतिक दृश्य, बहुत ही अच्छा। तो आप कब तक हैं गांव में? हम संडे को निकल जाएंगे। आए कब थे? हम 2 तारीख जून को आए थे। हल्द्वानी रहते हैं? हल्द्वानी जी, हल्द्वानी रहते हैं। तो इतने समय बाद अपने घर आना कैसा लगता है? देखिए ऐसा है, हमने आपकी कई वीडियो देखे हैं तो उसमें हमने देखा कि गांव की ओर जो है उससे हम आकर्षित हुए आपकी वीडियो देख के। तो इसलिए हमने कहा गांव में जाना बहुत जरूरी है। आज आपको महीना भर होने वाला है? हाँ जी, हम 2 तारीख को आ गए थे, अब हम परसों निकलेंगे। 1 महीना लगभग। बच्चे आपके चले गए हैं हल्द्वानी को? चले गए हैं। आप फिर आपका मन फिर भी लगा हुआ है? हाँ, कि हमारी पैतृक जन्मभूमि है, इसलिए हम यहाँ पर बहुत ही हमारा दिल लगता है। तो आप अपने बच्चों से भी कहेंगे कि यहाँ पर आते रहना? जी हाँ, बिल्कुल। हमने 3 मंजिला बंगला बना दिया है यहाँ पर। अब हम इसको कैसे छोड़ेंगे? हमेशा जब वक्त बेवक्त हम आएंगे। परमानेंट अभी नहीं रह सकते हैं, कुछ समय के बाद दोनों बुढ़े बुढ़िया हम यहाँ आएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो इन्होंने अपना घर रिपेयर करा रखा है बढ़िया करके, 2 मंजिला 3 मंजिला बना दिया है। तो अब ये तो अपने घर के प्रति सबको लगाव होता है, इनको भी है। एक इमोशनल टच भी होता है अपनी जन्मभूमि के प्रति। हालांकि हल्द्वानी में, दिल्ली में, रामनगर में, खटीमा में आप कितनी भी सुख सुविधाएं भोग लें, लेकिन अपने पुराने खपरेल घर में जो आनंद है, उस मड़ुए की रोटी के साथ वो मूली का ठेचुआ खाने का जो आनंद है, वो वहां पर आपको नहीं मिलेगा। चाहे झोपड़ी ही क्यों न हो, यस, चाहे झोपड़ी ही क्यों न हो, लेकिन यहाँ का आनंद एक प्रकृति कहाँ मिलती है। यहाँ 3 टाइम भूख लग रही है। 3 समय टाइम भूख लग रही है। तो पानी, न फ्रिज की जरूरत है, न वाटर कूलर की जरूरत है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है यहाँ। हाँ, सिर्फ बनियान जैकेट की जरूरत पड़ती है। ये जून का महीना है, तो जून के महीने में बनियान जैकेट की जरूरत हमारे वहाँ पड़ रही है फिलहाल। देखिए, मैंने भी ये विंग स्वेटर पहना हुआ है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये मैंने ठंड से बचाने वाला, हवा से बचाने वाला ये विंग स्वेटर पहना है। चलो, हमने इधर से आगे जाके ऊपर आके जाना है। तो आज बहुत दिनों बाद मौसम सही हुआ है, क्योंकि शाम को रोज बारिश हो जा रही है। डेली बारिश हो रही है शाम को, और अभी भी छींटे आने लग गए। देखो, मैंने बारिश की बात करी, ये अभी भी ऊपर से छींटे आ रहे हैं। तो ये हो रहा है। अब हम, क्योंकि रोज बारिश हो रही तो हम घूम नहीं पा रहे थे। आज थोड़ा हम सोच रहे हैं चलो, क्योंकि आज जो है शुक्रवार था, तो हमारे जितने भी ज़्यादातर जो भाई बहन, चाचा ताऊ, चाची या ताइयाँ सब आई थी, वो आज चली गई हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम। कुछ लोग अभी रह गए हैं, 8-10 लोग अभी फ़िलहाल हैं। वो मेरे ख्याल से संडे को वो भी चले जाएंगे। और मेरा भी प्रोग्राम कल का है, कल मैं निकलूँगा यहाँ से रानीखेत। ये हमारी नर्सरियाँ हैं, यहाँ पे केले के पेड़ हैं, आड़ू, पुलम, खुमानी, आम भी है, लेकिन वो आम जो है वो वाली नस्ल का आम है, तो उसमें फ़िलहाल बहुत ज़्यादा वो नहीं आता। लेकिन फ़िलहाल यहाँ की आड़ू, पुलम, खुमानी
देखिए नीचे बड़े मिर्च लगी हुई है, तैयारी हो गई है सारी। ये हमारा गांव ऐसा दिख रहा है, काफी सुंदर, बहुत सुंदर नज़ारा। शाम के समय अगर बादल हल्का सा लगा हो तो और बहुत ज़्यादा नज़ारा खिल उठता है, बिल्कुल जवान हो जाता है मौसम। ये हमारा खुबानी का पेड़ है, खूब खुमानी खाई इस बार हमने इसमें। पिछले महीने आया था जब मैं, तो मैंने खूब पेट भर के खुमानी खाई थी इस पेड़ से। ये देखो एक और आए। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? नाम बताओ। ये कहाँ को जा रहे हैं अकेले अकेले? ये देखियो, ये अकेले अकेले जा रही हैं। कहाँ चली मैडम? अकेले कहाँ? चलो आगे चलो, अकेले चली है ये हमारी भांजी हैं, ये अकेले चल दी हैं। ये देखो अब मुड़ी हैं वापस ये। अरे भैया, तो ये देखिए ये अरबी बोई है, गडेरी बोई है, जिसे गडेरी कहते हैं। मैदानों में इसको कुछ और कहा जाता है, लेकिन वो पिनालू है, अरबी प्रजाति का। अच्छा, ये पिनालू है, ये गडेरी, वो पिनालू। पहचान क्या होगी सर? ये लाल है, ये लाल है वो ये ओके, मैंने आज तक पहचान नहीं करी थी। ये गडेरी, ये पिनालू है, ये गडेरी है जिसके बड़े बड़े पत्ते हैं। तो फिलहाल ये गडेरी अरबी प्रजाति का ही, गडेरी के ये है, 2 बेड गडेरी के। अच्छा, ये देखिए ये हो रहा है, और ये वही सब्जी है जिसके लिए लोग जाड़ों में खाने को तरसते हैं। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर ये इसमें थोड़ा मिर्चें वगैरह लगाई हुई हैं, इसमें कुछ मिर्चें हो रखी हैं। और हमारे यहाँ सेब के पेड़ भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए सेब सामने लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये ग्रीन एप्पल है हमारे वहाँ का। क्या हाल है? नहीं है, गुस्से में हूँ। दिल्ली के टूरिस्ट है, दिल्ली के टूरिस्ट है ये कुछ दिनों से घर में आए हैं। ये हमारी बाकली है जी, देख लीजिए कितनी लंबी बाकली हमारी। ये देखिए लोग कम हो गए हैं, करीब 40-50 लोग यहाँ से आज जा चुके हैं। 40-50 लोग ऊपर नीचे मिला करके। और ये आपको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ये देखिए ये ग्रीन एप्पल है, ये हमारे वहाँ ग्रीन एप्पल होता है। ये ग्रीन एप्पल आपको नजर आ रहा होगा, बहुत सुंदर। ये देखिए शाम को आज मेरा मन हो गया, पता नहीं क्यों मन हो गया थोड़ा सा वो बनाने का। बहुत कम लोग रह गए हैं और यहाँ पे सब्जी कटनी शाम की शुरू भी हो चुकी है। ये देखिए ये बीन्स कट रही है, ये घर की बीन्स है हमारे, लेकिन इसमें इतनी सारी मिर्चें डाल रहे हैं, पता नहीं क्या ये खाते हैं। मेरे हाथ में डाल देना बस। ओके, ये ताज़ी बीन, बिल्कुल हमारे घर की ताज़ी बीन। देखिए ये दिखाऊं। तो आज लगभग 80% लोग जा चुके हैं, बस कुछ बचे हैं। वो संडे को वो भी लोग चले जाएंगे। और ये चाचा का घर है, ये बगल में और चाचा का घर है। तो एक समय ये बाकली 22-23 भाई बहनों से गुलजार रहती थी। एक समय 22-23 भाई बहन यहाँ पे
रहते थे। ये देखिए, ये भी हमारा छोटा सा भांजा है, नवागंतुक है, ये नवागंतुक। तो अपनी नानी की गोद में बैठा हुआ है। और ये रानीखेत साइड के हैं। ये देखो हंस रहे हैं हमको देख के अब ना। ये मोबाइल भी पकड़ रहे हैं हमारा। ये देखो मोबाइल पकड़ लिया इन्होंने। ये देखो छटंगी को देखिए, 50 ग्राम की। 50 ग्राम के हो तुम हैं? 50 ग्राम के हो? अरे बाप रे, मार ले हमको। तुम्हारा क्या नाम है? नाम बता अपना। आपका नाम क्या है? रुचिता। कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली। दिल्ली पढ़ते हो? अच्छा, यहाँ कब आए? पिछले महीने आए। अब कब जाओगे? मुझे खुद पता नहीं है। आपको खुद ही पता नहीं है? एक और है वो। ये भी दिल्ली वाले हैं। ये नवागंतुक हैं। ये भतीजे हैं हमारे। ये बस ये कुछ 4-5 महीने, 5-6 महीने के हैं। 9 महीने के हो गए हैं। तो अब ये दिल्ली चले जाएंगे अगले महीने। अगले महीने ये भी दिल्ली चले जाएंगे। तो यहाँ बाखली में जो है सुनसानी हो जाएगी। मैं आपको बताना चलूं, हमारी इस बाखली में एक समय 22-23 भाई बहन, मेरे मतलब पापा के चचेरे भाई, तहेरे भाई, उतने लोग यहाँ पर खेला करते थे, कूदा करते थे। लेकिन बारिश भी शुरू हो गई है। दो गयो। ये हमारे घरों के देखिए वो 7 दरवाजे और इनका एपड़ देखिए। जोड़ के आती है। ये भी वहां से आई हैं रानीखेत से। ये भी अभी बहुत दिन रहेंगी बस। तो आज थोड़ा सा मन हो गया मेरा बहुत दिन बाद कि थोड़ा सा इसको, लेकिन बारिश आ गई। देखो बारिश आ गई है। हमारे चाचा यहाँ काम कर रहे हैं। ये हमारे सबसे छोटे दादाजी का घर है। ये उनसे छोटे बड़े वालों का घर है। ये दोनों का अलग अलग एक रास्ता, सदर दरवाजा एक ही है लेकिन अलग अलग हैं दोनों। ये उनका है सबसे छोटे वालों का, ये दूसरे वालों का है, ताकुला वालों का, ये पीलीभीत वालों का है। चाचा अंदर काम भी कर रहे हैं। तो आज थोड़ा जाते जाते लास्ट दिन हमारा, कल हम भी चले जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सुनसानी हो जाएगी। सब लोग आज जा चुके हैं। मौसम देखिए फिर गड़बड़ा गया शाम के समय। ये अब शाम हो गई है, लगभग 6:15 बज चुका है। लोग अपने घरों में पानी भरना, साग काटना, इसके जुगत में लगे हुए हैं। और हम ही खाली घूम रहे हैं फालतू ऊपर नीचे। पानी के 2 नल हैं फिलहाल हमारे। एक में तो पानी शायद नहीं आ रहा है, इसमें शायद आ रहा है थोड़ा सा, इसमें कम आ रहा है। देखिए आजकल पानी की किल्लत हो रही है। उस वाले में बिल्कुल बंद है आजकल। तो ये मेरी बजानी है ऊपर, देखिए आपको दिख रही होगी। ये मेरे बांज की पूरी जंगल है, मेरे पूरा हमारा ही है ये बांज का जंगल। और चाय की आवाज आ गई है, शायद चाय चाय कोई कह रहा है। किसी ने आवाज दे दी, चाय दी क्या आवाज किसी ने? मुझे चाय जैसा सुनाई दिया। आजकल चाय छोड़ रखी है मोहल्ले में लोगों ने। चाय छोड़ रखी है आजकल लोगों ने। मतलब हम लोग मात आएंगे तो चाय छोड़ रखी है। वैसे ही छोड़ रखी। देखो हम लोग मात आए तो चाय छोड़ रखी है सबने। चाय की आवाज आ रही। सुमन तुमने बोला चाय? किसने बोला? मेरे कान बजे क्या? आपकी चाय पत्ती खत्म हो गई? अच्छा वो कब आएगी? राधा से मंगा रखी है। अरे आएगी ना, रास्ते में गधे में बह तो नहीं जाएगी? हैं? आएगी ना? अरे मैंने कहा रास्ते में गधे में बह तो नहीं जाएगी? आएगी तो तुम मुझे फोन करोगे, फिर मैं चाय पीने तुम्हारे वहां आऊंगा। अच्छा तब फोन होगा। ये हाल है देखो। ये कह रही है चाय पत्ती खत्म हो गई। तुम्हारे वहां चाय पत्ती तो खत्म नहीं हुई है? खत्म हो गई है ना? चलो वहां है, वहां छू चाय पत्ती। ताऊ जी चले गए। हाँ कौन लाने वाला ठहरा यार? अब हम ठहरे। पैसा ठहरा लेकिन लाने वाला कोई नहीं ठहरा। बिल्कुल बात सही है। पैसा है लेकिन उस पैसे से सामान लाने वाला कोई नहीं है। कौन लाएगा? चलो कभी हमें याद करना। ताऊ जी के जाने के बाद तो हम परेशान हो गए। खत्म नहीं हुई है, दूध तो खत्म हो गया है। अच्छा चाय पत्ती खत्म हो गई है और दूध, चाय पत्ती एक कह रही चाय पत्ती है, दूध नहीं है। अच्छा लेकिन अभी आवाज तो आई थी चाय चाय, वो किसने बोला था? अच्छा कान बज रहे मेरे। हाँ कान भी बज सकते हैं।
ये हमारे चाचा की सब्जी की तैयारी हो चुकी है। ये न्यूट्रिला भी बन रहा है और कद्दू भी बन रहा है। ये क्या मेल है? ये लौकी न्यूट्रिला एक बनेगा, लौकी न्यूट्रिला पेशेंट के लिए बनेगा। हाँ, और कद्दू आपके लिए बनेगा। ओके ओके ठीक है। जनरली हम भी पेशेंट वाला ही खा ले रहे हैं, लेकिन रोज रोज बोरियत हो जा रही, कभी थोड़ी चटपटा भी चाहिए। बिल्कुल चटपटा भी। तो ये न्यूट्रिला, आलू न्यूट्रिला इनके लिए बन रहा है। कद्दू सॉरी आलू लौकी न्यूट्रिला पेशेंट के लिए बन रहा है। ये बन रहा है उनके लिए, चाचा के लिए। ओके वेरी गुड। तो चलो आज मैंने पहली बार अपना थोड़ा सा घर का एक प्राइवेट भाग आपको दिखा दिया। मैं अक्सर मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं कल, और आज हम आगे। ये लोग तो एक महीने से यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन मैं आया था 16 तारीख को। 16 तारीख से मैं भी यहाँ डटा हूँ। मुझे आज 11 दिन हो गए हैं। और ये हमारी सिस्टर है, वो जानी में होए, वो भी कल ही जा रहा है। वो सुबह जाएगा, मैं दिन में जाऊंगा। और ये है, इन्होंने हमारा राशन हल्का कर दिया। 4 महीने से इन्होंने हमारा राशन हल्का कर दिया है। अब ये एक आध दिन में शायद, कब जाएंगे? 6 तारीख को जाएंगे, 6 जुलाई को। फिर कब आएंगे? 10-12 को फिर आओगे? अच्छा, बचा हुआ है ना राशन जो बचा है उसको खाने के लिए। करके एक दिन मैंने भी ठगा दिया इन लोगों को। कौन है? हाँ, आपने बोला था एक दिन में आपकी पार्टी कराएंगे, तो नहीं कराई आपने। अच्छा पार्टी करनी थी। हाँ। तो झूठ नहीं बोला, भूल गया कहो ना। कहीं नहीं बोले आप कराओ फिर। ये देखो एक और बोले, ऊपर से एक और बोले, सबको मेरी पार्टी चाहिए। लेकिन मैंने चाय कहा तो इनका दूध खत्म हो गया, उनकी पत्ती खत्म हो गई। ये है भैया, देखो भैया, और वो चाचा के वहाँ पानी नहीं है। उनके वहाँ पानी नहीं है। बात तो सही है यार, बात तो सही कही। आप अपने वहाँ पीते तो आपके पास सिलेंडर नहीं है। हाँ, सिलेंडर एक है, वो थोड़ा सा उसमें है गैस अभी 2-2.5 किलो। कुछ बचाई होगी फिर। थोड़ा बचा रखी जानबूझ के, एक खाली है। बात ऐसी है भतीजे, पानी की कोई कमी नहीं है। पानी आज दूसरे नल में भी लड़के लगा के ले आए हैं, लेकिन समय नहीं है। समय नहीं है। अब सब्जी बन रही है, फिर रोटी खुद बनानी है, बर्तन खुद धोने हैं, मंदिर में जाना है, घर के मंदिर में पूजा करनी है। तो माफ कीजिए, हमारे पास समय नहीं है। आपको चाय पीनी तो सुबह आइएगा। ये देखो इन्होंने कह भी दिया, नींबू वाली चाय सुबह। अच्छा आपको चलो, और मुझे लगता है, मुझे अभी भी उम्मीद है कि मैं बेशर्मों के तरह यहाँ से जाऊं, इससे पहले मेरे को चाय मिल जाएगी। अरे नहीं जाओगे, बैठो 2 मिनट बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ। हाँ, तब तक तुम अपना फोटो शूट करो, कुछ बनाना है तो बनाओ। कट जाएगी। कौन है? 2 घंटे जो इनके तो ऐसे मजे आ रहे हैं यार, ताजी सब्जी खा रहे हैं। हम तो बाजार से बोक के ला रहे हैं। हम ना, मैंने दिन में तुमसे कहा खाना खाने आ जाओ, आए उस टाइम पे वो ऊपर ही थे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपनी पार्टी छोड़ छाड़ के चलिए, पार्टी आपकी कराएंगे। 31 जून को मैं आपकी पार्टी, आपकी ड्यू है। 31 जून को सबकी पार्टी ड्यू है। चले जाएंगे। नहीं 31 जून को कहाँ जा रहे हो तुम लोग? जाएंगे हम 31 जून 30 ही जा रहे हैं। अच्छा ये 30 ही जा रहा है। इसीलिए तो तुम पार्टी 31 को करा रहे हो। नहीं इसमें से आधा हिस्सा हमारा हुआ। हाँ, आप इस वीडियो का हिस्सा हो, इसलिए आधा हिस्सा आपका हुआ, कह रहे हैं ये। चाय पत्ती ला सके और वो दूध लाएंगे। ओके चलिए, ये तो रही बात। ये तो एक हल्का एक फुल्का एक लाइटर मोड में बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइटर मोड है, चाचा ने भी जो बात कही लाइटर मोड में कही। तो फिलहाल शाम का समय आज है तारीख 27 जून 2025। तो मैं मात इसलिए आया हूँ क्योंकि कल हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का। ये हमारे गांव का देखा है आपने, कई बार आपने देखा भी हुआ है। ये नीचे मेरा घर है, ये वाला जिसे पाथा है, आम के पेड़ वाला। और कल तक इस बाखली में कम से कम 15-20 तो बच्चे ही थे जो आज चले गए। ये चाचा जो है काशीपुर वाले, ये आज चले गए हैं। इनके घर में पूजा थी कल, ताला लगा है। ये बच्चे अब जाएंगे मेरे ख्याल से 30 को, ये भी चले जाएंगे। इनका अभी इसके बच्चे का स्कूल होगा। और ये तो खैर ताई जी हैं, ये यहीं रहेंगी। ताऊ जी हमारे पूरे हो गए हैं और अभी 1-2 महीना हुआ है। तो यहाँ कुल मिलकर 3 जने रहते हैं। कुल मिलाकर 2.5 लोग यहाँ पर रहेंगे। 2.5 4 कहो, 3.5 4 कहो, 4 हुए, 2 नीचे हुए। क्यों यहाँ ऊपर ही 4? यस्सु में
तो थोड़ा सा शाम हो गई है, अब हम अपने नीचे को चलते हैं तीर को, क्योंकि बारिश का भी मौसम हो रहा है। हाँ 7 बज चुका है जी, 7 बज चुका है। देखिए पूरा ये हमारा तिमिल का पेड़ है, देखिए इसको अंजीर कहते हैं, ये तिमिल का पेड़ है ये। तो गांव हमारा बहुत सुंदर है। अभी कुछ लोग और भी हैं जो शायद कल या परसों को, कल शनिवार को कुछ जाएंगे, कुछ इतवार को, तो फिर हमारी जो बाखली है वो खाली हो जाएगी संडे को। ये आड़ू का पेड़ भी है, देखिए आड़ू के पेड़ खूब लदे हैं इसमें आड़ू, ये देखिए खूब लदे हुए आड़ू। सब्जियां भी हो रही हैं, ये देखिए बीन्स दिखाई दे रहा आपको, इसमें कुछ बीन्स है, कुछ राजमा भी है ये। और ये सड़ा हुआ मुँह लेके आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, सड़ा हुआ मुँह लेके आ रहा है, देख ये देखिए सड़ा हुआ मुँह लेके आ रहा है। इनकी मनकसी इनको मिली नहीं ना, मुँह सड़ा हुआ बना है। निकलो आगे। हाँ जी, आपका क्या प्रोग्राम है? बस हमारा शाम तक का ही टहलने का प्रोग्राम था। अब जाते हैं अपने घर मात और यहाँ से जाएंगे संडे को बागेश्वर। संडे को आप भी चले जाओगे? बस फिर नरगोल में सुनसानी, फिर सुनसानी, यही बात तो मैं, हम भी कल जाएंगे। ये लोग सुबह चले जाएंगे, मैं दिन में जाऊंगा। तो कैसा लगा अपना अनुभव बताइए इन 25 दिनों में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब सब दिन ये कहने के लिए हमारे गाँव में हम सब लोग साथ, भाई बहन बिरादर सब लोग, बहुत अच्छा लगा। और हर साल फिर आएंगे हम अगले। नहीं, आप तो जाड़ों में भी आओगे शायद ना? आप तो जाड़ों में भी आते हो? नवरात्रि में आओगे। बाकी लोगों से क्या कहना चाहोगे? हर मन रह नहीं सकते हो तो साल में एक महीना अपने घर जरूर आओ, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने घरों को ठीक करना पड़ेगा, है ना, तभी तो रह पाओगे इतना। आपने लोगों ने अपना मकान बना रखा है, आप लोगों ने अपना घर ठीक कर रखा है, तभी तो आप इतना रह पा रहे हो। किसके वहां रहते, ये चीज है। हाँ जी मास्टर, आप भी आए हो? आप भी चले जाओगे? हाँ। कैसा लगेगा इसके बाद? गंदा लगेगा। हाँ। कितने दिन हो गया? 25 डेज हो गए आपको ना? हाँ। ओहो, तो वहाँ तो फिर अब एक ही कमरे में बंद अंदर ही रहना पड़ेगा। हाँ। यहाँ तो खूब घूम रहे थे, खेल रहे थे, शैतानी कर रहे थे। हाँ। चलो, कितनी क्लास में जाओगे? मैं 4th में जाओगे। तो यहाँ कुछ किताबें लाए थे? पढ़ा तो कुछ नहीं है तुमने शायद। नहीं पढ़ा। आप कहाँ से आए हैं? बागेश्वर से। तो अब कल जाएंगे तो परसों बुरा लगेगा? नहीं लगेगा? याद नहीं आएगी यहाँ की? आएगी ना। वहाँ ऐसा है, ऐसा माहौल वहाँ मिलेगा बागेश्वर में, बिल्कुल। इतना खेलना, इतना घूमना। तो कितनी जल्दी आना चाहोगे घर? इसके बाद कब आना चाहोगे यहाँ? दिवाली में आओगे, जब छुट्टी होगी। चलो, पढ़ाई कितने में गए हो इस बार? 9th में चले गए हो? क्या बात है, वाह, गुड। पढ़ाई करो, हाँ, अगले महीने आना। चलिए ठीक है, फिर हमारा भी लास्ट है आज दिन, हम भी चले जाएंगे। और अच्छा लगा आप लोगों का साथ, बढ़िया लगा, बहुत सुंदर लगा। और गांव में सब लोग इकट्ठा होते हैं तो अच्छा लगता है। और उम्मीद करते हैं जाड़ों में, दिवाली में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ओके, ठीक है, दिवाली होली। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय। तो ये है हमारा आड़ू का पेड़, ये देखिए इसमें आड़ू लगे हैं, बड़े बड़े आड़ू हो रहे हैं, बड़े बड़े आड़ू हो रहे हैं। मन तो इनका कर रहा है इसको अभी हाथ लगा के लपक लूं। खाए कैसे? फिर चच्चा हमारी बार बार नजर यही डाल रहे हैं। चच्चा की नजर यही है बार बार। इस वाले गए नहीं है और ये आड़ू के पेड़ के पास ही खड़े हैं। ये आड़ू के खा नहीं सकते, तब खा, हम देख के चले आ रहे हैं। इनकी मंशा है इस आड़ू को लपकने की। फिर हम तो खेत में पहुंच जाएंगे, गिर जाएंगे। नहीं, ये अभी ये नहीं मजाक कर रहे हैं। ये आड़ू अभी खाने लायक अभी नहीं हुआ है। हफ्ता भर बाद ये खाने लायक हो जाए, उसके बाद हमारे चाचा जी इसको बागेश्वर हमारे घर में पहुंचा देंगे। ये अरे वो बोले थे अगर बंदर रखेंगे तो 8-10 दाने तुम्हारे वहाँ अवश्य पहुँच। बंदर रखेंगे। ये है फ्रांसबीन और राजमा नहीं, ये देखिए इसमें लगे हुए हैं बीन्स। इसको हमारे वहाँ पहाड़ में बीना सागला कुनन पहाड़ी में, और वैसे ये बीन्स है, ये अभी लगना शुरू। अच्छा, ये राजमा नहीं है, ये बीन्स है। राजमा अलग हुआ। हाँ, उसकी बेल जाती है। ओके। तो ये थोड़ा बैगन लगा रखे। तो ये भी चले गए हैं आज, ये भी हफ्ता भर से आए थे, ये भी चले गए हैं। और संडे को फिर यहाँ पर नो मैन जोन हो जाएगा, मतलब वैसे नहीं, बाहर के नो मैन जोन हो जाएगा, बाकी यहाँ के लोग तो रहेंगे ही।
तो एक आखिरी मेहमान बचे हैं, ये लेकिन लोकल वाले हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। देखिए मौसम हो कैसा गया, कितना कर्रा हो गया देखिए, और ये बारिश बहुत तगड़ी आने वाली है। वो देखिए ओहो चाल चमकी, देखिए वो सामने चाल चमकी। तो हमारे एक भांजे और हैं, इनसे बातचीत आपकी कराते हैं। हाँ जी मैडम, कब तक का है प्रोग्राम? संडे को। कितने दिन हो गए आए हुए? 1 महीना। 1 महीना पूरा हो गया? पूरा हो चुका है। अच्छा, तो अपना यहाँ का अनुभव बताएं, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। तो 1 महीना आपको पूरा हो चुका है? हाँ। बागेश्वरी रहते हैं आप? तो रहते हैं। तो आप तो आते जाते रहते होंगे यहाँ? हाँ, संडे को आते हैं कभी। अच्छा, तो आप लोगों का अपना घर कहाँ है, मतलब अपना पैतृक घर हमारा वहाँ भीड़ी में, दफोट। भीड़ी दफौत में है, तो वहाँ कोई गए नहीं है हम अभी तक नहीं गए हैं? तो जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? हाँ, देखेंगे कभी। अब तो कल परसों आप भी जाएंगे? हाँ। तो कैसा लगेगा जाकर के? अब थोड़ा दिन तो बुरा लगेगा ही। दीदी लोग आज चले गए हैं? आज चले गए। हाँ। अच्छा, तो मम्मी लोग सब लोग, ये चाचा चाची लोग अकेले रह जाएंगे फिर? हाँ। अच्छा, कैसा अनुभव कैसा रहा आपका इतने दिन? आप 25-1 बहुत ही बेहतरीन वाला, सारे भाई बहन इकट्ठा हुए थे। हाँ, बेहतरीन अनुभव रहा हमारा। मतलब यहाँ पर दिन में 3-3-4 खाया पिया, हमें सब। वहाँ तो ऐसा मिलता नहीं, इतनी आजादी ऐसा नहीं मिलता है, नहीं, अपने अपने कमरों में सब अपने अपने जिंदगी में। वहाँ भूख भी लगती है? यहाँ भूख भी दिन भर भूख लग रही है यहाँ पर। यहाँ पे तो आलू उबाल के नमक डाल दो, वो भी रोटी खा सकते। क्लाइमेट ही ऐसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अभी हमारा छोटा सा भांजा है और ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, तो उनसे आपकी बात कराते हैं, देखते हैं। बैठे तो है कुर्सी में आराम से, क्या बात करते हैं देखें। नन्नू मास्टर, क्या हाल है? ये खाने में ही है, तुम बस खाते ही रहो सुबह से शाम तक। ये अब क्या खा रहे हैं? एप्पल। अच्छा है। संडे को जाएंगे। संडे को आप भी चले जाओगे? कौन सी क्लास में उस वक्त? फर्स्ट में। कैसा लगा यहाँ नानी के इतने दिन? अच्छा लगा। बोर भी हुए? नो। अच्छा, बाकी वो तो चले गए दीदी लोग सब? उनकी याद आ रही है। अब याद आ रही है तो फिर उसके बाद यहाँ से जाके यहाँ भूल जाओगे फिर बागेश्वर जाकर के? तो नहीं भूलेंगे। नहीं भूलोगे, आते रहोगे? अच्छा, और मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे लोगों को क्या कहना चाहते हो? प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो। अरे बाप रे, बस चैनल सब्सक्राइब करो। चलो, हमारा नवनीत तिवारी नाम है इनका, ये कह रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करो। बहुत सुंदर। देखिए मौसम फिर खराब हो रहा है। तो ये है हमारे सबसे बड़े ताऊजी लोगों का घर। हमारी बाखली ये है यहाँ से वहां तक की, तो ये सबसे बड़े ताऊजी लोगों का घर है। ये 69 में बना था। वो तो हमारे बहुत पुराने हैं, वो तो 58-59 के हैं वो सारे बाकी वाले। और माथ वाला जो है उस मेरे ख्याल से उसके बाद का है, जो ऊपर वाला है। तो सबकी सब्जी कटने की तैयारी हो गई है, सब अपना सब्जी काट रहे हैं, हम खाली घूम रहे हैं। इसमें तो साफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 बार के। ये क्या लाए? एप्पल। अरे वो ये हमारे खेत का है? हमारे पेड़ का एप्पल है? नहीं, पेड़ का नहीं है। अच्छा, देखो मुझे भांजे ने एप्पल खाने को दिया, थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से आए हो? से। अच्छा, और आप? मेरा नाम पायल है। पायल है? क्या कितने पढ़ते हो? मैं 9th में हूँ, ये भी 9th में। मैं भी 9th में हूँ। अच्छा, तो आप तो अपने घर ही में हो, फिर आप कहाँ जा रहे हो? हाँ। स्कूल कब से खुल रहे? स्कूल 1 तारीख से खुल रहे हैं। 1 तारीख से खुल रहे हैं। तो उसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद हाई स्कूल से फिर क्या करोगे? कॉलेज करोगे? अरे वाह, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। गाँव में मजा आ रहा है? हाँ। खूब टाइम पास हो रहा है? हाँ। फिर तो स्कूल 2-3 बाद स्कूल खुल जाएंगे। हाँ। चलिए, थैंक यू। तो चलिए, हो गई है शाम, बज गया है लगभग 7:15। तो इस वीडियो को बंद करते हैं। कल सुबह थोड़ा सा आपको दिखाएंगे सुबह का सीन, और सुबह भी कुछ लोग जाने वाले हैं, और मैं तो दिन में जाऊंगा खैर।
तो उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप लोग बने रहे वीडियो के साथ। शुभ रात्रि। तो सुबह सुबह फिर बारिश होने लगी है। करीब 7:15 बजा है और जाने का प्रोग्राम था मेरा, लेकिन अभी थोड़ा सा 1 घंटे 1.5 घंटा मैं इसको रोकूंगा क्योंकि बारिश लगी है। अभी थोड़ा सा रुकी है बारिश, लेकिन फ़िलहाल मैं रिस्क नहीं लूँगा। और क्योंकि इसमें सड़क बहुत ज़्यादा चिपचिपी और गीली हो जाती है, तो मैं भी अपना प्रोग्राम 1.5 घंटा करीब धूप आने तक रोक लूँगा। लेकिन आसपास का नज़ारा देखो, बादल लगता है बिल्कुल हमारे घरों के पास आ चुके हैं। लेकिन बताओ, जून के महीने में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि जुलाई का पहला पखवाड़ा चल रहा है। इस तरह से पूरा आसपास का तो परिवेश जो है भीग चुका है बिल्कुल कायदे से। और ऐसा जुलाई में ही होता था। हम लोग जून के लास्ट में इंतज़ार करते थे कि कब बारिश आएगी, लेकिन आज इस बार ये पहले ही आ चुका है, पहाड़ में भी मैदान में भी। तो चलो अब थोड़ा सा अपना काम वाम करते हैं, उसके बाद फिर सामान पैक करेंगे। मैंने सामान भी पैक नहीं किया है। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे रानीखेत को। मुझे यहाँ से जाना है रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत से फिर आगे मुझे नैनीताल जाना है। तो हो सकता है अगला ब्लॉग जो आए वो रानीखेत टू नैनीताल आए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। क्योंकि रास्ते की भी दिक्कत है ना, कितना ट्रैफिक है, कितना क्या है मैं देखना पड़ेगा ये चीज़ भी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। करीब आधे घंटे बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। तो लो जी, आ गए हम सड़क में, मतलब सड़क में नहीं, गांव के रास्ते में आ गए हैं। तो अब है जाने की तैयारी। करीब 9:30 हो गया है। सुबह बारिश लगी थी काफ़ी, रिमझिम। अब बारिश रुकी है, अब थोड़ा धूप आ गई है। धूप नहीं आई, मौसम थोड़ा सा खुला है। धूप तो कर अभी भरोसा नहीं है धूप का। तो अब मैं चल रहा हूँ। सुबह बारिश थी इसलिए मैं बना नहीं पाया बाकी हिस्सा। तो खेतों में देखिए अभी धान निराई चल रही है, लोग बिल्कुल व्यस्त हैं, लोगों को टाइम नहीं है। धान गुड़ाई निराई चल रही है, कहीं पे रुपाई चल रही है, तो सब लोग व्यस्त हैं। ये देखिए पूरा ग्रीनरी खेतों में, कितना ऐसा लग रहा है कुछ सैकड़ों ग्रीन कारपेट बिछा दी हूँ। लोग लगे हैं, देखो दूर से आप देख पा रहे होंगे तो लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं। ये धान गुड़ाई चली। धान गुड़ाई का भी जो होता है ये बहुत बिजी शेड्यूल होता है हमारे गाँव घरों में, बहुत व्यस्त होता है। अगर नहीं गोड़ेंगे तो घास इतनी हो जाएगी कि वो धानों को नहीं होने देगी। इसलिए धान गुड़ाई जो है हमारे पहाड़ों का एक महत्वपूर्ण असोच के बाद एक महत्वपूर्ण कारोबार हमारा धान गुड़ाई होती है। बिजाई के समय तो कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती है, लेकिन सबसे मेन रुपाई, असोज में धान कटाई और उसके बाद ये धान गुड़ाई। तो चलो चलते हैं। मन नहीं कर रहा है, बहुत उदासीन हो रहा है। आज 9 दिन हो गए हैं घर पे 9वां दिन है आज मेरे को। तो हमारा 2 बटिया है ये, एक नीचे को जाने वाला है, यहीं से जंगल को जाते हैं हम लोग। और नीचे का रास्ता ये है, जो इधर गांव वाले हैं उनका रास्ता ये वाला है, यहाँ से जाते हैं। 2 बटिया कहते हैं इसको। और हमारे घर का रास्ता यहाँ से है। तो अब मैं निकलूँगा और बहुत अच्छा लगा और बहुत याद आएंगे ये दिन, 8-9 दिन जो हम रहे यहाँ। हमारे भाई की फैमिली भी आई थी, वो सुबह निकले हैं 6:30 बजे निकल गए थे, क्योंकि लोग बस से थे। मैं अपनी गाड़ी से हूँ, इसलिए मैं अपने मन से जा रहा हूँ। और मुझे जाना है अभी रानीखेत से फिर मैं आगे की यात्रा करूँगा, वो आपको बता दूंगा। बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कसम से मेरे पैर ही आगे नहीं बढ़ रहे, पता नहीं क्या बात हो रही है, मेरे पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे। ये हमारा बिनसर का डाना है, यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है। ये है हमारा ऊपर जाने का रास्ता। तो बाकी बहुत लोग आज जा रहे हैं यहाँ से, हमारे ही परिवार के नहीं बल्कि गांव के भी काफ़ी लोग, जो गांव के दूसरे लोग हैं अपने घरों में आए हैं। कोई लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं जो बाहर रहती हैं, कुछ उनकी लड़कियां हैं जो मायके में आई हैं।
तो वो सब लोग जा रहे हैं क्योंकि 1 तारीख से सबके स्कूल खुलेंगे, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। और आज वाकई मैं सच कहूँ तो बहुत लंबे समय बाद ऐसा लग रहा है कि गांव से जाने का मन नहीं है। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात है। ऐसा होता नहीं है कभी, इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये मैं मन से कह रहा हूँ। ये हमारा भगवती मंदिर है। ये क्या है? ये है क्या भाई? ये क्या चीज़ है? अरे ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताना तो ये क्या है भाई। दूर से तो फल जैसा लग रहा है कोई, मैं समझा लीची लीची ऐसी लग रही दूर से। अरे बाप रे, हमारे मंदिर के पास एक पेड़ है, हमें पता ही नहीं ये क्या है। कमेंट करके बताना आप लोग क्या हो सकता है ये। ऊपर जाना है अभी, ऊपर सड़क में, दूर है काफी, चलना है, आधा किलोमीटर तो है ही है। ऊपर जाना है। बैग भी है, बैग में कुछ सामान भी है, कुछ दाल है, कुछ सब्जी किसी ने दी, कुछ मूली किसी ने दी है, किसी ने बीन्स दी है, किसी ने कुछ दिया है, थोड़ा सा प्याज है, गर्मियों में हुआ था। बड़ा भारी हो रहा है बैग भैया, क्या करें। ये हमारी खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, इसमें जो है हमारा बहुत दम घुटता है, ये वाले में बहुत ज़्यादा दम घुटता है, इसमें खतरनाक चढ़ाई है ये। लेकिन हमने जो रोड कटवाई थी ना, तो रोड पहले यहाँ से कट रही थी, यहाँ से ऐसे वो बैंड लेके यहाँ से रोड आती है, यहाँ पर इससे फिर आगे बढ़ती। तो हमने जानबूझ के रोड यहाँ पर नहीं आने दी, हमने मना कर दिया, हमने कहा ऊपर ही सही है। हालांकि हमें अपने खेतों का मुआवजा ही मिल जाता, लेकिन नहीं, हमको रोड घर के बिल्कुल पास नहीं चाहिए थी। और क्यों नहीं चाहिए थी आप लोग भी जानते हो, क्योंकि ये है मेन रोड, बहुत गाड़ियाँ चलती है इसमें, बहुत लोग आते हैं। तो हम चाहते नहीं कि कुछ हमें बाहरी तत्वों का जो है हमारे गांव को हमें डिस्टर्ब हो। बस ये यहाँ से व्यू अच्छा आता है, बहुत ही बेहतरीन। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, सांस बोल ली है ऊपर चढ़ने में। तो ये हमारे गांव का एक और व्यू पॉइंट, यहाँ से हमारा गांव लगभग पूरा दिखाई देता है, लगभग पूरा व्यू आता है। लेकिन मौसम, उम्मीद नहीं थी किसी को कि जून के महीने में ऐसा मौसम मिलने वाला है जो कि जुलाई के मध्य में होता है। ये बात तो है। आज 28 जून ही तो है, 28 जून, इस वक्त तो मानसून भी आता नहीं है।
लेकिन आज इस बार पता नहीं क्या कुदरत ने ऐसा करवट बदला है कि 20-21 तारीख से ही, बल्कि उससे पहले से ही बारिश होनी शुरू हो गई और लगभग रोज बारिश हो रही है। रोज, कोई नागा नहीं है, रोज बारिश हो रही है। और यहाँ से हमारी नर्सरी भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है और कुछ सालों में ये बहुत एक अच्छे सुंदर घने जंगल का रूप ले लेगी। वन विभाग द्वारा एक बढ़िया पहल की गई है कि बंजर खेतों में इस तरह से कई प्रजातियों के चौड़ी पत्ती वाले वन, वर्षा वन वाले पेड़ लगाए गए हैं। बहुत अच्छा, हमारे सामने लगाए गए हैं। हम भी कह सकते हैं अपनी पीढ़ियों से कि देखो हमारे सामने ही पेड़ लगे थे। अच्छा लगता है पेड़ लगाना, पेड़ लगाने चाहिए गाँव में। जहाँ पर कुदरती रूप से बहुत सारे पेड़ होते हैं वहाँ को उनको वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पेड़ होते हैं, उनको वैल्यू नहीं होती, उनको पता भी नहीं होता है। लेकिन हमारे पास कम है, क्योंकि जो है ये चीड़ के पेड़ वाला इलाका है ज़्यादातर। हालांकि हमारे गांव में तो बुरांश भी है, काफल भी है, बांज भी है, काफ़ी मात्रा में होता है। लो जी, आ गए हम बिल्कुल सड़क के नज़दीक। बाप रे, चढ़ाई तो है यार, चढ़ाई तो कर रही है। चलिए एक लास्ट व्यू मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है। अपना गांव सभी को प्यारा होता है भाई। और मौसम क्लियर होने से आसपास का पूरा इलाका एक्सप्लोर हो रहा है। हमको तो ऐसे ऊंचे स्थानों पर बसे गांव कस्बों की लाइटें यहाँ से दिखी हैं, चाचा लोगों ने बताया, जो हमने कभी देखे ही नहीं यहाँ से। कल रात भी दिख रहे थे बहुत ऊंची ऊंची गांव की, यहाँ से साफ चमक रहे थे। उन्होंने कहा वो देखो ये वो गांव है, ये देखो ये वो चोटी का मंदिर है। तो ऐसा पता लग रहा है। वो सामने देखो पूरा रीमा का एरिया दिखाई दे रहा है और धर्मघर वाला भी दिखाई दे रहा है, जो मैं परसों छोड़ के आया। वो यहाँ से बिल्कुल सीध में है। रुको एक मिनट, जूम करूंगा और थोड़ा जूम करूंगा तो यहाँ पर धर्मघर का इलाका है, जहाँ पे वो खड़िया का हल्का सा वो दिखाई दे रहा है, उसके टॉप में वो धर्मघर वाला इलाका है। तो इतना दूर वहाँ से हवाई रेंज में है। बाकी यहाँ को अगर मैं घुमाऊंगा तो यहाँ को ग्वालदम की जो टॉप है, ग्वालदम का एक टॉप है, वो नजर आएगा। ये दूसरा वाला जो पीछे नीला पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसमें बादल लगा हुआ है, ये ग्वालदम का टॉप है। तो लगा लीजिए यहाँ से इतना दूर दूर के नज़ारे दिखाई देते हैं। ये है हमारी गाड़ी, खड़ी है चुपचाप। ये हमें ले जाएगी अब रानीखेत को। चलिए तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताना। छोटा सा इस वीडियो को बनाने का कोई मेरा मकसद नहीं था। कल चाचा ने कहा कि जा रहे हो एक वीडियो बना ले, लोगों को दिखा कि मैं आया हूँ और जा रहा हूँ, तो मैं बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा मन नहीं था, ना मेरे को ध्यान था। तो ये बन गई है 41 मिनट की वीडियो। तो आपको कैसी लगी? ज़रूर अच्छी लगी होगी। और फिलहाल कुछ लोग तो ट्रांजिट में ही होंगे अभी, जब तक ये मेरी वीडियो कल आएगा लोग ट्रांजिट में होंगे, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, पहुंच रहे होंगे अपने अपने ठिकानों को, अपने अपने अड्डों में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगली वीडियो जो आएगी मेरी, वो आएगी सिमल खेत गाँव की, जिसमें मैंने धान रोपाई लगाई है और बहुत बढ़िया वीडियो है वो, तो उसका इंतजार कीजिए। इसके बाद वही वीडियो आएगी। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, पैलाग।